हाय एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज के वीडियो का जो टॉपिक मैंने सोचा है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द फ्रेशर्स प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। मतलब कि फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट है, वो नया नया इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आया है और उसका पूरा 4 साल है। तो कोई फ्रेशर है बिल्कुल नए साल में, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है एंड कोई फोर्थ ईयर में है। सो हाउ एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू so they can be selected easily to any of good companies. So before starting this video, I want to mention that there are two categories of companies available in the market. One is product based and one is service based. And coming to the product and service based companies, so there are two different strategy जो कि हमें फॉलो करनी होती है। अगर if you want to be selected in product based तो आपको थोड़ा अलग पाथ चूज़ करना पड़ेगा, एंड इफ़ यू वांट टू सेलेक्टेड इन सर्विस बेस्ड देन देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंट पाथ। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर द फर्स्ट वन, चूजिंग द सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक TCS, लाइक विप्रो, लाइक इन्फोसिस, लाइक एक्सेंचर, लाइक डेलॉइट एंड ऑल द MNCs दैट आर मास हायरिंग। सो इन दिस क्या होता है कि व्हेन यू आर इन कॉलेज तो यू पीपल विल सी कि जो ये बड़ी कंपनीज होती हैं बेसिकली जो मास हायर करती हैं, ये एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो करती हैं ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ हायरिंग। सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर मीन्स कॉलेज 4th ईयर में हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, सो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी। इफ़ यू आर इन 3rd ईयर सो कैसे प्रिपेयर करो कि नेक्स्ट ईयर मौका मिले ऐसी कंपनीज में, तो क्या करोगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय ईयर वाइज ईयर। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो इट मीन्स यू जस्ट केम टू कॉलेज लाइफ एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ इंजीनियरिंग। तो द कॉमन थिंग यू सॉ इन दिस इज कि सभी ब्रांचेस का सब्जेक्ट इज सेम, मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस का सभी सब्जेक्ट सेम होता है। सो if you are a person of computer science, if you are from IT, if you are a person from electronic and communication or interested in these jobs of MNCs of IT sector, so you don't have to do anything special, just you have to focus on your core subjects. like computer science का जो basic subject होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में, प्लस आपको फोकस करना है गेनिंग स्किल्स। You should gain skills, like you should interact with your seniors कि सर what are the communication skills क्या होता है, तो उससे communication skill improvement होगा। You should improve your leadership skill, आपको गेम खेलना चाहिए। You have to be interact more and more। ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती, just focus on your core subject and know the basics at least, और एक ठीक ठाक परसेंटेज। now coming to the percentage criteria of service based, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लेस देन 70%। तो आपको 60 to 70%, बेसिकली 65% इज़ गुड इनफ, तो 65% के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। तो पहले साल का स्ट्रेटजी सिंपल है, कुछ नहीं करना, अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखो, जो 4 साल तक याद रखना है। मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, मन हो एग्ज़ाम के बाद भूल जाओ, एज ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग करते हैं। लास्ट डे बीटेक में पढ़ाई होता है एंड दे फॉरगेट द सब्जेक्ट, बट जो कोर सब्जेक्ट है उसको कुछ याद रखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखो, दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर सिलेक्शन। कमिंग टू द सेकेंड ईयर, अब फर्स्ट ईयर पास आउट हुए, होप करो कि आपका परसेंटेज 65+ हो। अगर परसेंटेज 65+ नहीं हो, आप सेकेंड ईयर में हो, सो यू शुड फोकस लिटिल टू मेक योर परसेंटेज, एंड देर आर सम कोर सब्जेक्ट्स बिकॉज फ्रॉम सेकेंड ईयर सबका कुछ ना कुछ कोर सब्जेक्ट आ जाता है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जस्ट बेसिक्स। एक कोई लैंग्वेज ले लो, मोस्ट प्रोबेबली जावा मार्केट में चलती है सबसे बेसिक लैंग्वेज। यू कैन ऑल्सो चूज जावा स्क्रिप्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और आजकल तो लोग पाइथन एंड सो मेनी अदर रूबी ऑन रेल्स, ऐसे अभी बहुत से नोड, सो बहुत कुछ है सीखने को। यू कैन ऑल्सो लर्न एनी डेटाबेस। सो जो भी इंटरेस्टेड हो, कोई एक कुछ भी उठा लो, उसको स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ सीखो, जस्ट मेंटेन फोकस एंड चूज़ वन टेक्नोलॉजी जो अच्छा लगे। जावा स्क्रिप्ट अच्छा लगे, जावा अच्छा लगे, पाइथन अच्छा लगे, डेटाबेस में कुछ मोंगोडीबी अच्छा लग रहा है, बैकएंड में नोड भी अच्छा लग रहा है। अगर जावा नहीं करना तो कुछ भी करो एक,
उससे क्या होगा कि यू हैव योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करो सो दैट यू कैन मेक 65+% ईजिली एंड यू शुड गेन सम नॉलेज. नथिंग टू डू इन सेकेंड ईयर, इन्जॉय योर लाइफ, बिकॉज फर्स्ट ईयर में थोड़ा प्रेशर होता है, आप नए नए कॉलेज में आते हो. सेकेंड ईयर डू मोर इंटरेक्शन, टेक पार्टिसिपेट इन डिफरेंट क्विजेज, टेक पार्टिसिपेट इन डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़, कुछ कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं, खेलो कूदो मज़े करो. कमिंग टू द थर्ड ईयर, नाउ थर्ड ईयर इज़ अ लिटिल क्रिटिकल. पहले साल आपने नॉर्मली पास किया, सेकेंड ईयर में आपने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी, एक कोई लैंग्वेज बेसिक सीखी. थर्ड ईयर में आके नाउ यू हैव टू डू start preparing for your other skills. I told you like you have to focus on your communication and other skills from first year also, but जब थर्ड ईयर में आते हो ना तो परसेंटेज बनाना इज़ ईजी, बिकॉज जब आप लेडर में ऊपर चढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में परसेंटेज मेकिंग मोर ईजी होता है. सेकेंड ईयर से ज़्यादा परसेंटेज थर्ड ईयर में आएगा और थर्ड ईयर से ज़्यादा परसेंटेज फोर्थ ईयर में आएगा. तो अगर आप 65% के आसपास हो सेकेंड ईयर के पास आउट होने पर, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं परसेंटेज का, बिकॉज थर्ड ईयर में आपको ऑब्वियसली 65 से ऊपर आएगा और फोर्थ ईयर में भी 65 से ऊपर आएगा. बस एक कंडीशन है कि आप पढ़ाई बिल्कुल से ख़त्म नहीं करो, जैसा पहले पढ़ते थे उतना पढ़ते रहो. अब थर्ड ईयर में फोकस ऑन द कोर एरिया जहाँ आपका इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं थर्ड ईयर से. सेकेंड ईयर में तो कॉपी पेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, फाइल्स बनाओ, प्रैक्टिकल पर कुछ नहीं. थर्ड ईयर में जब आओगे तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो लॉजिकल होते हैं एंड मोर ऑफ प्रोग्रामिंग. तो थर्ड ईयर में आप हल्का फुल्का डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग मोर नॉलेज, और अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवीजन करना शुरू कर दो. जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा कभी उसको देख लो, कभी सेकेंड ईयर का देख लो, कभी अपना प्रैक्टिकल करते रहो, कुछ भी करते रहो, मज़े से पास करते रहो और नॉलेज गेन करते रहो. जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो मत छोड़ो. पहले ईयर में हमने एक बेसिक्स पूरे इकट्ठे कर लिए, सेकेंड ईयर में हमने एक लैंग्वेज तैयार कर ली. थर्ड ईयर में अगर हमारा परसेंटेज बढ़िया है तो हमें परसेंटेज पे ना फोकस करके वी हैव टू फोकस ऑन आवर अदर स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजरियल, और उसके साथ साथ अपना जो कोर्स प्रोग्रामिंग हमने पकड़ी थी उसके साथ एक दो और टेक्नोलॉजीज़ और जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है कॉलेज में कि भाई इसको तो ये भी आता है, इसको तो ये भी आता है, तो एक दो लैंग्वेज और थोड़ा सा ले लो, जिससे यू कैन से कि आई एम गुड एट जावा बट आई ऑल्सो नो C++, या आई एम गुड एट जावा बट आई ऑल्सो नो बेसिक जावा स्क्रिप्ट. ऐसा कुछ करके एक सिनेरियो बनाओ और उस चीज़ को एक्सप्लोर करो. मीन्स स्टार्ट कोडिंग. आप अभी तक कैसा भी कोडिंग सीखे, मीन्स आपने रटा, आपने पढ़ा, कैसे भी सीखो, 2 साल नहीं मैटर करता. थर्ड ईयर से यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा आप कोडिंग घर में बैठ के कंप्यूटर में बैठे काम करना शुरू. मीन्स मेक योर हैंड्स डर्टी. आपको काम करना ही करना है. बस जैसे ही आपका थर्ड ईयर होगा तो आपका परसेंटेज ऑब्वियस से 65 से अगर ऊपर था तो 70 के आसपास ओवरऑल परसेंटेज बनने लगेगा. और अगर आपका परसेंटेज कम था तो थर्ड ईयर में आप फोकस ऑन योर परसेंटेज प्लस जो कोर स्किल्स थी उसको मत छोड़ो, उस पर काम करते हो. अब बात आई, हम थर्ड ईयर पास आउट हो गए, हमारा 65 से ऊपर परसेंटेज है, 70 के आसपास परसेंटेज है, और अब हमें क्या करना है. नाउ बिकॉज वी आर इन 7th सेमेस्टर और हमारे पास कंपनीज़ के ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं, कंपनीज आना शुरू होने वाली है जस्ट 2 महीने बाद. सो व्हेन यू आर थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर पास होते ही यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एप्टीट्यूड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर रीजनिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो बेसिक टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी इंटरव्यू के. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू डू एन इंटरव्यू विद TCS, जस्ट गूगल एनी साइट एंड डू प्रैक्टिस फॉर ऑल द बेसिक 100 क्वेश्चंस दैट दीज कंपनीज आर गोइंग टू आस्क. उसमें से सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, वाई शुड वी हायर यू, और उसके बाद 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं. उसमें से 40 से 50 प्रोग्राम्स होते हैं जो एक पैटर्न है कि पैलेंड्रोम क्या होता है, स्ट्रिंग रिवर्स करके दिखाओ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, स्टार पैटर्न प्रिंट करो. ऐसे 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है, फैबिनॉकी सीरीज क्या होती है, रिकर्सन क्या होता है. तो ऐसे कॉन्सेप्ट कुछ याद कर लो या रट लो, जो भी करो कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दैट. उतना करो और वो प्रिपेयर करके इंटरव्यू में आप जाके बैठ जाओ एंड आई एश्योर यू लाइक यू विल बी एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑफ योर इंटरव्यू. सो दिस विल बी द स्ट्रेटजी. अगर कोई किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स कि कहाँ पर क्या चीज़ और कर सकते हैं, एंड विल मीट इन सम अदर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.